अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th की हिस्ट्री का एक और वीडियो आपके सामने। चैप्टर 4 का चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक 1.1 द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्रीज का आना। The earliest factories in England came about by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थे इंग्लैंड में वो 1730s के टाइम पे आए, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में इन फैक्ट्रीज का नंबर और बढ़ गया। The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. नए एरा की पहली सिंबल कॉटन थी, यानी कॉटन इंडस्ट्री। लेट 19th सेंचुरी में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया। इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। बाय 1787 दिस इंपोर्ट सोर टू 22 मिलियन पाउंड्स। 1760 में ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन को इंपोर्ट किया कॉटन इंडस्ट्री में, मगर 1787 में इस कॉटन का इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया, 22 मिलियन पाउंड्स तक पहुंच गया। यानी 1760 में कॉटन का इंपोर्ट सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स तक, मगर 1786 में इसका इंपोर्ट बढ़ गया, 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। 27 सालों के अंदर इतना कॉटन बढ़ गया। दिस इंक्रीज वाज लिंक टू ए नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज। इस इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी बहुत से चेंजेस आए। A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of production process, carding, twisting, and spinning and rolling. They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of strangle threads and yarn. 18th सेंचुरी में इन्वेंशंस की सीरीज आई, प्रोडक्शन के हर प्रोसेस में एफिकेसी बढ़ गई, जैसे कि कॉर्डिंग का प्रोसेस हो, ट्विस्टिंग का, स्पिनिंग या रोलिंग का प्रोसेस हो। इन इन्वेंशंस होने से पर वर्कर के आउटपुट में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी हर वर्कर ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया पहले के मुकाबले से। इस नए टेक्नोलॉजी होने से यार्न और थ्रेड्स भी काफ़ी स्ट्रांग बन गए। पहले लोग हाथों से ये चीज़ें बनाते या छोटे छोटे मशीनों से, मगर वो इतने स्ट्रांग थे नहीं। Then Richmond Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households. फिर एक पर्सन आए जिसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। इसने कॉटन मिल क्रिएट किया, कॉटन मिल को प्रोड्यूस किया। इस टाइम तक आपने देखा जब क्लोथ का प्रोडक्शन पूरे कंट्री साइड और विलेज हाउस होल्ड्स तक फैल गया। But now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. लेकिन अब नए कॉस्टली मशीन्स आए, इन्हीं मशीन्स को खरीद लिया और इनको सेटअप किया मिल्स में। मिल्स हम कारखाने को कहते हैं। Within the mill, all the process were brought together under one roof and management. इस मिल की खास बात यह है कि सारे प्रोसेस को एक साथ मिलाया और इन सारे प्रोसेस को एक रूप के अंडर में लाया। जैसे कि पहले फुलर का प्रोसेस अलग, वीविंग का प्रोसेस अलग, स्पिनिंग का प्रोसेस अलग, कार्डिंग का प्रोसेस अलग, डाइंग का प्रोसेस अलग, अलग अलग प्रोसेस। लेकिन जब मिल्स में नए कॉस्टली मशीन आए, फिर इन सारे प्रोसेस को एक साथ लाया। दिस अलाउड a careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. इस मिल ने प्रोडक्शन के प्रोसेस पर केयरफुल सुपरविजन किया, क्वालिटी पर भी ध्यान दिया, लेबर को रेगुलेट किया, यानी इनके काम के ऊपर ध्यान दिया, क्या ये सही तरह से काम करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम करते हैं। मगर ये सब कुछ डिफिकल्ट हुआ जब कंट्री साइड में प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि कंट्री साइड में इस समय पे इतनी मॉडर्निटी था नहीं जितनी मॉडर्निटी टाउन्स में। 19th सेंचुरी के शुरू में इंग्लैंड के लैंडस्केप पे फैक्ट्रीज का बढ़ना एक इंटीमेट पार्ट बन गया। फिर जब नए मिल्स आए तो लोग खुश हो गए, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ गया। इन मिल्स में काम ज़्यादा बढ़ने लगे, लोगों का अटेंशन मिल्स की तरफ होने लगे और कहीं ना कहीं लोग बायलेंस और वर्कशॉप से हटने लगे। मगर फिर भी इन छोटे छोटे वर्कशॉप्स और बायलेंस में भी प्रोडक्शन होता, मगर बहुत ही कम अमाउंट में। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।